So when will we see the latest visual of Manish Sisodia, who's presently lodged in Tihar Jail number 1? According to Tihar sources, the release will happen when the bail order comes in Tihar Jail. So that means basically this is a part of a protocol. The bail order will reach the jail, sureties need to come along, bail bond has to be filed, and then the process begins. So we could be expecting possibly by this evening itself, or I think it should be maximum by tomorrow morning. But if the procedure is hastened, it will happen today itself. Remember that Manish Sisodia's wife has been facing an ailment. Her health hasn't been at best. So there was a period during Diwali when Manish Sisodia was permitted briefly on bail to come out. But remember, what does this mean? That the bail order has reached, but have the troubles ended for Manish Sisodia? Let's not forget that the big case against him is still on of the liquor policy. And that's why I bring in Arvind Oja on the latest. Arvind, कब तक मनीष सिसोदिया की रिलीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बेल मिली है मगर केस तो अभी भी जारी होगा, तो ऐसा नहीं है कि इनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल पूजा। और जो तिहाड़ जेल के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया कि आज शाम तक जो मनीष सिसोदिया है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन जो जमानत है, जो बेल ऑर्डर है, वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जो ट्रायल कोर्ट है, और वहां से फिर तिहाड़ जेल वो बेल ऑर्डर जाएगा। उसके बाद तिहाड़ जेल में बेल बॉन्ड, जो 10 लाख का बिल जमानत मिली है 10 लाख के मुचलके पर, वो बेल बॉन्ड वहां पर भरा जाएगा। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होगा और मनीष सिसोदिया जेल के और That's what Arvind Oja is telling us. Remember, this is huge because Arvind Kejriwal held no portfolio. Manish Sisodia held a portfolio, in fact more than one, and therefore he was more active with the government functioning. And his absence, that of Satyendra Jain. Meanwhile, Saurabh Bhardwaj giving laddus to all the workers. The smiles of Saurabh Bhardwaj and others for all to see, because it was primarily Saurabh Bhardwaj. At one point it was only him, but even Atishi had fallen sick when she was on a fast. Atishi speaking, let's listen in. सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो, लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला। एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया
जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑर्डर के बाद जल्द ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है वो भी बात। कब तक जेल से बाहर? So it is official, Manish Sisodia has finally got bail in the Delhi liquor scam allegations case. Former Delhi Deputy Chief Minister held the education portfolio and the excise policy portfolio as well, is all set to walk free after spending 17 months in jail.